हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नए साल में गाड़ियों पर फास्ट टैग लगाने से जुड़े क्या होने वाले हैं बदलाव। यूपीआई पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, आखिर क्या है इससे जुड़े नियम। नया साल आते ही व्हाट्सएप से जुड़े क्या होने वाले हैं बदलाव। नया साल कुछ ही घंटों में दस्तक दे देगा। इसी के साथ आपके जीवन से जुड़ी कई ऐसी चीजों में बदलाव होंगे जो कि आपकी जिंदगी आसान भी कर सकते हैं और थोड़ी मुश्किल भी। मोबाइल, कार, टैक्स या फिर बिजली, सड़क और बैंकिंग, इन जैसी तमाम जरूरी चीजों के लिए नियम बदल रहे हैं जो सीधा आम आदमी पर असर डालेंगे। तो चलिए उन बदलावों पर गौर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपको यूपीआई पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अमेज़न पे, गूगल पे के साथ ही फोन पे से पैसों का लेन देन करने पर 1 जनवरी से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की तरफ से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस पर एनपीसीआई ने एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का फैसला किया है। अब करते हैं कार की बात। जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल की कीमत ऑटोमोबाइल कंपनियां बढ़ाने जा रही हैं। ऐसे में कार खरीदना पहले की अपेक्षा महंगा पड़ेगा। मारुति, महिंद्रा के बाद रेनॉ के साथ ही एमजी मोटर ने कीमत में इजाफा करने की घोषणा की है। गाड़ियों पर फास्ट टैग लगवाने से जुड़े बदलाव कुछ इस तरह से हैं कि 1 जनवरी 2021 से गाड़ियों पर फास्ट टैग लगवाने से जुड़े बदलाव कुछ इस तरह से हैं कि 1 जनवरी 2021 से गाड़ियों पर टोल पार करने के लिए फास्ट टैग अनिवार्य होगा। सभी लाइनें फास्ट टैग हो जाएंगी। 2.20 करोड़ फास्ट टैग अब तक जारी किए जा चुके हैं। सरकार के ऐलान के बाद सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग को अनिवार्य किया गया है। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए SEBI ने असेट अलोकेशन के नियमों को बदला है। नए नियम कहते हैं कि इक्विटी में फंड्स का 75% हिस्सा निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी मिनिमम 65% है। SEBI के नए नियम के अनुसार फंडों को 25% मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना अनिवार्य होगा, तो वहीं लार्ज कैप में 25% लगाना होगा। चेक पेमेंट से जुड़े नियम पर गौर करें तो 1 जनवरी 2021 के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान वाले चेक के लिए सकारात्मक भुगतान व्यवस्था यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगी। एक ऑटोमेटिक टूल है पॉजिटिव पे सिस्टम, जो चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम कसेगा। जीएसटी रिटर्न के नियम से जुड़े बदलाव इस तरह से हैं कि अगले साल जनवरी से 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को वर्ष के दौरान बस 4 सेल्स रिटर्न ही फाइल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मंथली बेस पर 12 रिटर्न यानी कि GSTR 3B दाखिल करने होते हैं और इसके अलावा भी 4 GSTR 1 भरना होता है, पर टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न ही नए नियम के तहत भरने होंगे। इनमें 4 GSTR 3B भरना होगा और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा। अगला बदलाव इस तरह से है कि आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बीमा कंपनियों को पेश करने के बाद IRDAI ने एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी पेश करने का निर्देश जारी किया है। कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का नए बीमा प्लान में ऑप्शन मिलेगा और शर्तों और कवर की राशि हर एक बीमा कंपनियों की पॉलिसी में एक समान होगी। अगला बदलाव है 1 जनवरी से बिजली मंत्रालय इस तैयारी में है कि उपभोक्ता के अधिकार के नियमों को लागू किया जाए, जिसके बाद तय अवधि के अंदर बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करवानी ही होंगी। ऐसा कर पाने में नाकाम रहती हैं कंपनियां तो उपभोक्ता जुर्माना वसूल कर सकता है उनसे। व्हाट्सएप से जुड़े बदलाव के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से व्हाट्सएप कुछ स्मार्टफोन्स में काम करना बंद कर देगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही इसमें शामिल हैं। पुराने वर्जन की
के सॉफ्टवेयर को व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। लैंडलाइन से कॉल करने पर नया नियम ये होगा कि लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने पर देश भर में अब 1 जनवरी से 0 को नंबर से पहले लगाना जरूरी होगा। इस तरह के कॉल के लिए TRAI ने 29 मई 2020 को नंबर से पहले 0 को लगाने की सिफारिश की थी, जिससे कि जरूरतों को पूरा करने में हेल्प होगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।